दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी फसल की जानकारी देने वाला हूं, एक ऐसी फसल लेकर आया हूं जिसकी की डिमांड की बात करूं तो हर घर के अंदर 365 दिन दोस्तों उसकी डिमांड होती है और वो है हल्दी। क्योंकि आपको पता है कि हम कोई भी सब्जी घर के अंदर बनाते हैं तो हर सब्जी के अंदर दोस्तों मसाले के रूप में हम हल्दी डालते ही हैं। और वैसे भी 2-3 सालों से दोस्तों ये कोरोना काल तब से आया है जब से हल्दी की और डिमांड बढ़ गई है इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए। तो हल्दी की बहुत ज़बरदस्त डिमांड होती है, आयुर्वेदिक रूप में इसकी ज़बरदस्त दवाइयों के अंदर डिमांड होती है। और दोस्तों सर्दियों के अंदर लोग इसको कच्ची हल्दी की सब्ज़ी बनाकर भी खाते हैं। अगर आपने नहीं खाई है तो एक बार ज़रूर खाएं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका डिमांड जो है सर्दियों के अंदर बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अगर आप हल्दी की खेती आप अपने खेत के अंदर करेंगे तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमाएंगे। अगर आपने सही तरीके से हल्दी की फसल ली तो दोस्तों आपको बहुत ही शानदार मुनाफा देने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हल्दी की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की कंप्लीट जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुआई का सही से समय क्या होना चाहिए और फसल अवधि हमारी कितने दिन की होती है। तो दोस्तों इसका बुआई का सही से समय आप 15 मई से और 15 जून के बीच में आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं यदि आप मई के अंदर इसको जल्दी लगा देंगे तो आगे आने वाले टाइम में जब ये हमारी फसल तैयार होकर जाएगी तो आपको बहुत शानदार रेट मिलने वाले हैं। और फसल अवधि की बात करूँ तो दोस्तों ये 8 से 9 महीने की हमारी फसल होती है। के बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं खेत का चयन की। ये जो कंद वर्गीय फसलें होती है उनके अंदर फंगस जनित जो बीमारियां होती है वो सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है उसका। तो दोस्तों हमें खेत का चयन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो खेत के चयन के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगे आने वाला टाइम जो है वो बरसात का है। तो बरसात होगी, अगर खेत के अंदर पानी भरा रह गया तो दोस्तों हमारी फसल में फंगस लग जाएगी और पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों हमें ऐसे खेत का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर उचित जल निकासी की व्यवस्था दोस्तों होनी चाहिए, उसके अंदर पानी खड़ा नहीं रहे, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों मिट्टी और खेत की तैयारी की। तो वैसे आप हल्दी की जो फसल कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार की मिट्टी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो बलुई दोमट मिट्टी होती है और जो चिकनी मिट्टी होती है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, सबसे अच्छी उसके अंदर फसल हमारी होती है। तो इस प्रकार के खेत का चयन करें आप। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो दोस्तों जब आप हल्दी की फसल की बुआई करने जा रहे हैं उससे 15 से 20 दिन पहले ज़मीन पलटने वाला पिलाव होता है दोस्तों, उससे एक बार जुताई ज़मीन को पलट दीजिए। क्योंकि इसके अंदर हमारे खेत के अंदर सभी खरपतवार खत्म हो जाएंगे, सभी प्रकार के जो नेमाटोड्स होते हैं, कीट होते हैं, वो सभी प्रकार के खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों आप बढ़िया हैरो से जुताई कर दीजिए और टीलर लगा दीजिए। टीलर लगाने के बाद में दोस्तों उसके अंदर बढ़िया पाटा लगा दीजिए, खेत को समतल कर दीजिए। अब उसके अंदर 5 से 6 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से आप उसके अंदर दोस्तों जो देसी सड़ा गला हुआ खाद होता है वो खाद डाल दीजिए। 5 से 6 ट्रॉली खाद डालने के बाद में उसके अंदर आप 2.5 kg ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए। और ये डालने के बाद में दोस्तों उसको आप बढ़िया से एक बार रोटेवेटर से जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद में अब हमारा खेत जो है हल्दी की फसल लगाने के लिए तैयार हो गया है। अब अपन बात करते हैं बीज दर की और वैरायटियों की और रासायनिक खाद हमें कौन कौन सा लेना है। सबसे पहले आपको बताता हूँ आप वैरायटी का चयन कीजिए। अपने क्षेत्र के हिसाब से भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं, लेकिन 2-3 वैरायटियाँ मैं बता रहा हूँ, उनमें से भी आप कोई भी एक वैरायटी का चयन करके अपने खेत के अंदर बो सकते हैं। चलिए मैं आपको 3 वैरायटी बताता हूँ दोस्तों। आप सुगंधम वैरायटी बो सकते हैं, सोरमा वैरायटी भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं और एक रोमा वैरायटी आती है। इन तीनों वैरायटियों में से कोई भी चयन करके आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो हम हल्दी की फसल लगाने जा रहे हैं उसके लिए बीज दर कितना होना चाहिए। तो 6 से 8 क्विंटल जो गांठें होती है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर होती है। और अब बात करते हैं कि खेत के अंदर बेसल डोज के अंदर हमें कौन सा रासायनिक उर्वरक काम में लेने हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप 30 kg यूरिया ले लीजिए, 200 kg इसके अंदर SSP सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए और 50 kg इसके अंदर पोटास मिला लीजिए। सभी को अच्छी तरह से पूरे खेत के अंदर डालकर दोस्तों फिर उसके अंदर रोटेवेटर लगा दीजिए। अब हमारा खेत हो गया है हल्दी लगाने के लिए तैयार।
अब दोस्तों बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो हम हल्दी की फसल लगाते हैं, अगर उसको बीजोपचार करके हमने नहीं लगाया तो इसके अंदर फंगस जनित बीमारियां लग जाती है कंदवर्गीय फसलों के अंदर। यदि आप बीजोपचार करके फसल को लगाएंगे तो दोस्तों इसके अंदर फंगस जनित कोई बीमारी नहीं लगेगी आगे आने वाले टाइम में। तो इसके लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडिजम प्लस 2 ग्राम मैनकोजेब ले लीजिए, 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लीजिए और दोस्तों घोल के अंदर आप उसको, जो हम हल्दी की गांठें हैं उनको उसके घोल के अंदर डाल दीजिए और डालने के बाद में 10 मिनट तक उसके अंदर भीगी रहने दीजिए। 10 मिनट बाद में घोल से गांठों को बाहर निकाल के छाया के अंदर दोस्तों सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में फिर आप अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। यदि इस विधि से आप लगाएंगे तो फिर आगे आने वाले टाइम के अंदर फंगस जनित कोई किसी प्रकार की आपकी फसल के अंदर बीमारी नहीं लगेगी। अब दोस्तों बात करते हैं जो आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आखिर हम कौन सी विधि से लगाएं जिससे हम अच्छी उत्पादन ले सकें। तो आपको मैं 2 विधि बताता हूं। आप फ्लैट खेत के अंदर, अपने खेत के अंदर क्यारियां बना दीजिए। क्यारियों के अंदर भी दोस्तों आप बुआई, पंक्तियों के अंदर बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं सलाह दूंगा, आप या तो 3 फीट चौड़े बेड बनाइए या 4 फुट चौड़े दोस्तों बेड बनाइए और उसके बीच में आप ड्रिप सिस्टम लगा दीजिए और उसके दोनों साइड में आप हल्दी की जो गांठें हैं उनको आप अपने खेत के अंदर लगाइए। जो पौधे से पौधे की जो हमारी दूरी होनी चाहिए वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो पंक्ति से पंक्ति जो हम लगा रहे हैं वो आप 30 सेंटीमीटर रख लीजिए और जो हम बीज जो गहराई में लगा रहे हैं वो 3 से 4 सेंटीमीटर बीज को गहराई में लगा दीजिए। तो दोस्तों आप एक बेड बनाने के बाद में 1 से 1.5 फीट बीच में जगह छोड़ दीजिए, अगला बेड बनाइए। तो इस प्रकार से आप पूरे खेत के अंदर दोस्तों मेड पूरे खेत के अंदर बना दीजिए। यदि आप बेड पर जो दोस्तों आप हल्दी की फसल लगाएंगे तो आपको उत्पादन भी शानदार मिलेगा और जो इसके अंदर आगे बरसात का टाइम है वो उसके अंदर बरसात होगी तो वो बरसात का पानी जो है कूलों के अंदर भरा रहेगा। हमारी फसल के अंदर किसी भी प्रकार की फंगस जनित कोई बीमारी नहीं लगेगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं तो आपको सलाह देता हूँ, आप ड्रिप सिस्टम से और मेड पर आप यदि लगाएंगे तो आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो सिंचाई, हल्दी के अंदर कम से कम 20 से 25 टोटल पानी लगते हैं और आप नमी के हिसाब से आप इसके अंदर पानी देते रहिए। गर्मियों में थोड़े जल्दी पानी लगते हैं, सर्दियों के अंदर 15 से 20 दिन में आप एक पानी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिंचाई व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं इसकी फसल हार्वेस्टिंग की बात करूं तो 9 महीने बाद में जो ये हमारी हल्दी की फसल होती है उसकी पत्ती जो है पीली पड़ जाती है, पत्तियां सूख जाती है। तो आप अब उसके बाद में अपने खेत से आप हार्वेस्टिंग करके मार्केट के अंदर बिक्री कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि इस विधि से आप हल्दी की फसल आप अपने खेत के अंदर लगाएंगे तो आपको ऐसा कोई कारण नहीं कि आपको शानदार उत्पादन नहीं मिले, ऐसा कोई कारण नहीं कि जब आपकी फसल जाए मार्केट के अंदर तो शानदार आपको रेट मिले और शानदार आप मुनाफा कमाएं। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।